Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Unity Foods, Mitchell Fruits, and TOMCL, the Organic Meat Company Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Unity Foods. Unity Food को वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो यूनिटी फूड करंटली जो है एक डिमांड एरिया पे जो है वो सपोर्ट ले रहा है और कुछ कंसोलिडेशन में है। वीकली चार्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने इस डिमांड एरिया पे जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम जूम आउट करें तो डेली चार्ट पे जो है करंटली एक लो पोस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट लो जो है ये 13 के अराउंड का लो पोस्ट करने के बाद जो है ये थोड़ा सा अपसर्ज में है और 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड ही मूव कर रहा है। करंटली 14.26 की रीडिंग आ रही है, तो इससे अबव क्लोजिंग जो है इसके गेंस को फर्दर एक्सटेंड करेगी। और अगर हम प्राइस चार्ट पैटर्न को देखें तो करंटली जो है ये एक बुलिश फ्लैग क्रिएट करता हुआ नज़र आता है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है अपसाइड पे जो है हम देख सकते हैं और जिसका स्टॉप आउट लेवल जो है 13 रुपये होगा लोअर साइड पे। अपसाइड मूवमेंट में जो है अगर प्राइस अपवर्ड मूव करती है तो एक कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस है विद डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड 15 रुपये जो है ये एक रेजिस्टेंस है अपसाइड पे। और इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के बाद जो है प्राइस फर्दर एक्सटेंड करती हुई 15 रुपये 70 पैसे के एरिया की तरफ हम इसकी मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि इनिशियली इस सारी स्लाइड डाउन का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। और इस रिट्रेसमेंट लेवल से अबव जो है अगर जो सप्लाई आती है यूनिटी फूड अब्जॉर्ब करके फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड करता हुआ 38.2% की तरफ जो है मूवमेंट हम दिखा सकते हैं, जो कि 17 रुपये 30 पैसे की है। और यहीं पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी लाई करती है 17.16 की जो है रीडिंग आ रही है करंटली। तो ये भी एक कन्फ्लुएंस जो है अपसाइड पे इसके लिए रेजिस्टेंस है। करंटली अगर हम देखें तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस ग्रेजुअली अपसाइड पे मूव करे और अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग होते हैं तो हमें 17 रुपये के एरिया की तरफ जो है इसकी मूवमेंट मिल सकती है। और फ्लिप साइड पे जो है 13 रुपये से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन कर देगी। और ये ड्रैग डाउन जो है एक तो मोस्ट लाइकली 12.20 का एरिया जो है ये सपोर्टिव एरिया होगा और 12.20 से बिलो अगर पेनिट्रेट करती है प्राइस तो देन 11 रुपये एंड 10.11 का एरिया जो है ये एक सपोर्टिव एरिया हो सकता है। और इस सारी लेवल का जो एक एक्सटेंड 127.2% जो है ये भी 10 रुपये के अराउंड ही लाई करता है। तो अगर प्राइस 13 रुपये से बिलो पेनिट्रेट करती है तो ग्रेजुअली हम प्राइस की मूवमेंट इस एरिया की तरफ देख सकते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस जो है अप साइड पे मूव करे अनटिल अनलेस बिलो साइड पे 13 रुपये को ये ब्रीच नहीं करती। तो नेक्स्ट पिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं MFFL मिचेल्स फ्रूट्स एंड फार्म्स लिमिटेड। मिचेल फ्रूट्स एंड फार्म्स जो है इसको अगर ब्रॉडर पिक्चर पे देखें तो इसका स्लाइड डाउन जो है ऑलमोस्ट 450 के एरिया से प्राइस स्टिपर डाउनवर्ड मूव की और इसने ऑलमोस्ट एक लो पोस्ट किया अपना 71 के अराउंड और उसके बाद जो है प्राइस ने जो है एक अपसाइड पे कुछ थोड़ी सी करेक्टिव मूव जो है इनिशिएट की, जो कि 123 पॉइंट समथिंग का जो है 123.39 के अराउंड जो है ये इसने टॉप बनाया और उसके बाद प्राइस एक करंटली साइडवेज मूव में है। और अगर हम जूम आउट करते हैं इसको डेली चार्ट पे तो डेली चार्ट पे प्राइस जो है करंटली ओवरकम करने की कोशिश कर रही है अपनी 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 डे और 50 डे, ये सारी एक जगह पे कन्फ्लुएंस कर रही हैं। और करंटली जो है 84 से 85 का जोन जो है ये एक कन्फ्लुएंस एरिया है और इससे अबव क्लोजिंग और कंसोलिडेशन विद असेंडिंग वॉल्यूम जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड कर देगी टुवर्ड्स 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि करंटली रीडिंग ऑलमोस्ट 97.45 के एरिया में
इसकी रीडिंग आ रही है। और यहीं पे एक कन्फ्लुएंस ऑफ फिब लेवल भी है, जो कि 50% फिब लेवल है। इसकी रिसेंट जो अपसाइड मूव है इसका 50% फिब लेवल भी है। और यहाँ पे अगर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, 97 का एरिया है, तो फर्दर प्राइस अपसाइड पे एक्सटेंड करती हुई रेजिस्टेंस जो है 103 रुपये 40 पैसे, और उसके बाद जो है फर्दर प्राइस एक्सटेंशन जो है 120 123 के एरिया की तरफ हो सकती है। और फ्लिप साइड पे जो है प्राइस अगर डाउनवर्ड मूव करती है यहाँ से तो 82 का एरिया जो है ये एक्सपोर्टिव एरिया है, और देन जो है उसके बाद 77.20 का एरिया एक्सपोर्टिव एरिया होगा, और उसके बाद जो है प्राइस अपने बॉटम की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। और ये एक स्टॉप आउट लेवल हो सकता है करंट एक्यूमुलेशन का। और यहाँ से बिलो जो है 71 से बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट करती है तो प्राइस कोई नए लो को एक्सप्लोर करना शुरू कर देगी। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अगर हम देखें तो प्राइस करंटली साइडवेज बिहेवियर में है, और प्राइस को एक डायरेक्शनल मूव चाहिए, और डायरेक्शनल मूव अपसाइड के लिए जो है मिनिमम 97 का एरिया जो है इससे अबव की क्लोजिंग जो है वो रिक्वायर है। और फ्लिप साइड पे जो है अगर मार्केट में डाउनवर्ड 81 और 82 का जोन जो है ये अगर होल्ड करती है प्राइस, तो देन प्राइस अपसाइड जो है उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और डाउनवर्ड पे पेनिट्रेशन जो है ये प्राइस को रिसेंट लो की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है TOMCL, दी ऑर्गेनिक मीट। दी ऑर्गेनिक मीट को अगर हम देखें तो करंटली प्राइस जो है अपनी सी वेव में मूव कर रही है, जो कि एक स्क्वीजिंग डाउन डिसेंडिंग चैनल है। और ये स्क्वीजिंग डिसेंडिंग चैनल जो है अगर अपसाइड पे ब्रेक करता है, प्राइस और वॉल्यूम इंक्रीजिंग रहता है, और प्राइस जो है अपसाइड पे मूव करती है और कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है आउटसाइड द चैनल, तो हम प्राइस में अपसाइड पे मूवमेंट देख सकते हैं। और करंटली जो है प्राइस अगर हम देखें तो रेजिस्ट होके आई है फिर अपनी 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 24.44 की रीडिंग आ रही है करंटली। और यही लेवल जो है इससे अबव जो है प्राइस एक ब्रेकआउट देगी अपसाइड मूव के लिए। और अपसाइड मूव जो है 22.7 और देन 22.99, ये एक कन्फ्लुएंस है रेजिस्टेंस का जो कि क्रिएट किया हुआ है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ने। इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को अपसाइड पे मूव करना शुरू करेगी, जो कि 23.35 की तरफ एरिया की तरफ मूवमेंट है इसकी। और उसके बाद जो है 24.15 और एक सारी स्लाइड डाउन का जो है ऑलमोस्ट 50% फिप लेवल जो है 24.8 के एरिया में आ रहा है। तो प्राइस अपसर्ज में जो है ये अपनी रेजिस्टेंसेस को जो है फेस करती हुई अपसाइड पे मूव करेगी। और ओवरऑल अगर ब्रॉडर पिक्चर में हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट थर्ड और ये फोर्थ टाइम है जो कि अपने इस डिमांड जोन को टेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये डिमांड जोन बिलो पेनिट्रेशन कर जाता है, यहाँ से प्राइस बिलो पेनिट्रेट कर जाती है 19.85 का एरिया, इससे बिलो क्लोजिंग जो है प्राइस को वीक कर देगी और प्राइस जो है फर्दर ड्रैग डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो करंट सिचुएशन में जो है लॉन्ग पोजीशंस के लिए 19 रुपये का स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। और 19 रुपये से बिलो पेनिट्रेशन जो है इसे एक अनचार्टेड टेरिटरी में पेनिट्रेट कर देगी। और लोअर साइड पे जो है लास्ट रिजॉर्ट जो होगा एक सपोर्टिव एरिया 18.65 का, और उसके बाद जो है प्राइस फर्दर ड्रैग डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो करंट सिचुएशन में जो है एक 90 रुपये का स्टॉप आउट लेवल डेफिनेटली होना चाहिए। और प्राइस की अपसर्ज मूवमेंट जो है ये ग्रेजुअली हमें 25-26 का एरिया जो है इसकी तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो आज के दिन के लिए यही टेक्निकल टॉक्स थी हमारी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।